हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से टिप्स शेयर कर रही हूँ जिनको अपना के मेरी लाइफ थोड़ी इजी हो गई है, घर का काम अच्छे से कर पाती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ जो घर को मैनेज करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं घर का काम, बाहर का काम, बच्चों को देखना और अभी मेरी यूट्यूब फैमिली भी है। इसके लिए मैं किस तरह से है ना अपने घर को मैनेज करती हूँ और किस तरह से मैं इन चीज़ों को अरेंज करती हूँ कि मेरा घर अच्छा दिखे, सुंदर दिखे और उसके अलावा मैं अच्छे से मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि छोटा सा प्यारा सा घर है मगर दिक्कतें बहुत आती हैं। वही आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैनेज करती हूँ, क्योंकि घर कैसा भी हो हमें उस चीज़ को अच्छे से अगर मैनेज करें ना तो वो घर बहुत अच्छा लगता है। मैं वही आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे घर में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो है स्टोरेज की। स्टोरेज स्पेस बहुत कम है, जिस वजह से मैं फर्नीचर इस तरह का लेती हूँ जिसमें स्टोरेज हो। और ये देखिए, ये मैंने बेड साइड टेबल लिया हुआ है और इसके जो ड्रॉर है इतने डीप है। अभी एक ड्रॉर में ना 5 से 6 बेडशीट इजीली आ जाती हैं और इस तरह का फर्नीचर ही यूज़ करती हूँ। स्टोरेज की दिक्कत होती है, इसलिए इस तरह का ही फर्नीचर लेना पसंद करती हूँ। तो ये देखिए, बच्चों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, इसमें भी 2 ड्रॉर दिए हुए हैं और इसमें ना बच्चों का ही सामान आ जाता है। तो सबसे जो दिक्कत है ना यही आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ इस तरह का ही फर्नीचर लूँ जिसमें स्टोरेज हो। नेक्स्ट टिप है जो वो मलाई के स्टोर करने को लेके है। पहले मैं मलाई को ऐसे डिब्बे में स्टोर करके रख देती थी, मगर मलाई साइड से ना जब गिर जाती थी ना डालते टाइम तो फ्रिज गंदा हो जाता था। अगर कपड़े से साफ करके रखो तो कपड़ा बहुत स्टिकी हो जाता था। तो अभी जो मैं कुछ सालों से कर रही हूँ, मैं इसके नीचे ऐसे एक ढक्कन रख देती हूँ जिसमें से अगर इस एक्स्ट्रा दूध जो निकलता है, जब मलाई निकलती है तो इसी ढक्कन में रह जाती है, जिससे मेरा फ्रिज नहीं गंदा होता। ये इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। इससे क्या है, मेरा फ्रिज भी गंदा नहीं होता और फ्रिज भी मेरा पूरा क्लीन रहता है। जो नेक्स्ट टिप है मेरी, वो चावल और जब दाल वगैरह मैं धोती हूँ तो उसका पानी मैं ना ऐसे नहीं फेंकती हूँ। कई लोग फेंक देते हैं सिंक में, मैं नहीं फेंकती हूँ। मैं इसे ऐसे देखिए स्टोर कर लेती हूँ पानी को, क्योंकि इसमें से ना जो भी पानी निकलता है अगर इसे पौधों में दूँ तो पौधों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो देखिए मेरे पौधे कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। मनी प्लांट तो बहुत अच्छा हरा भरा है। तो ये टिप आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है जो मेरी, वो है चनों को किस तरह से मैं ना भिगो के रखती हूँ। जो पहले मुझे दिक्कत आती थी, मेरे आधे चने तो है ना अच्छे से फूल जाते थे, आधे नहीं फूलते थे, बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो बेकिंग सोडा मैं नहीं डालना चाहती, कई लोग बेकिंग सोडा डाल देते थे, वो मुझे नहीं ठीक लगता। तो उसके बाद जो मैंने अभी जो मैं चीज़ करती हूँ ना, अच्छे से 2 बार क्लीन करने के बाद है ना चनों को, फिर उसमें जितना मुझे पानी चाहिए उतना पानी डाल देती हूँ और इसमें डालती हूँ 2 चम्मच नमक। और मैं नमक डाल के पूरी रात के लिए अच्छे से सोख करके रख देती हूँ। तो इससे मुझे ये बेनिफिट हुआ है, बहुत अच्छे से है ना फूल जाते हैं पूरी रात को, क्योंकि मैं रात को भिगो के रखती हूँ ना। तो इस वजह से ये देखिए पूरे अच्छे से फूल गए। ये 10 बजे के नियर अबाउट मैंने है ना भिगो के रखे थे और सुबह 5 बजे का टाइम है, देखिए कितने अच्छे से ये भीग गए। पहले मुझे सच में बहुत दिक्कत आती थी। नेक्स्ट टिप है मेरी चकना बेलने को क्लीन करने को लेके है। तो जब हम रोटी बनाते हैं ना, हमें साथ के साथ ही चकना बेलना को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। एक तो ये सिंक में ऐसे ही पड़े रहते हैं, दूसरा है जो बेलन है वो है ना लकड़ी का होता है और जो मेरा चकलना है ना ये देखिए ये पत्थर का है। तो इसलिए मैं जब भी खाना बना के हटती हूँ कोशिश करती हूँ साथ के साथ ही धो के रख दूँ। इसका बेनिफिट मुझे एक ये लगता है अभी है ना, ये सूख भी जाते हैं। और तो नेक्स्ट टिप है, मानसून आ गए और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है मानसून में, बारिश की वजह से प्लांट तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं मगर कपड़ों की बहुत दिक्कत आती, कपड़े नहीं सूखते। तो ये देखिए, मैं जो इस टाइम बारिश के मौसम में करती हूँ, मैं रात को है ना कपड़े धो के स्टैंड को है ना बेडरूम में ही रख लेती हूँ। पंखे की हवा से ये सूख जाते हैं, 90% तक तो सूख जाते हैं। और जो है ना कुछ थोड़ा सीलन रहती है, तो मुझे आदत है धूप लगाने की। तो मैंने ये देखी बालकनी में टेबल पर ऐसे रख देती हूँ, ये 2 घंटे में अच्छे से सूख जाएंगे। नेक्स्ट टिप है जो मेरी, वो गैस को किस तरह से मैं क्लीन करती हूँ और पहले कैसे करती थी, क्या क्या परेशानी आई। सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे है ना जो खाना बनाने के बाद गैस को क्लीन करने में ही आ रही थी। तो देखिए जैसे हम खाना बनाते हैं ना, जो घी का यूज़ करते हैं तो कुछ बूंदे तो है ना जो गैस है उसके ऊपर गिर ही जाती है, जितना भी चाहे हम अच्छे से कर ले। तो रोटी बनाने के लिए चकलने के नीचे तो ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं और ये जितना भी आटा होता है वो मैं ऐसे डिब्बे में स्टोर कर लेती हूँ। ये तो हाँ, सभी लोग ऑलमोस्ट तो सभी लोग ऐसे करते हैं। मगर जब गैस के ऊपर ये आटा गिर जाता है और घी गिरता है ना, इसे क्लीन करने में मुझे दिक्कत होती थी। तो मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत टाइम लगा इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए। तो कभी कभी कुछ एक्सपीरियंस से ही चीज़ें आती है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए चाय भी गिर गई थी, जिससे क्या है वो गैस का ना पूरा बर्नर के साइड पे देखिए कैसे जल गया है। और ये बहुत ईजिली तरीके से मैं ना सिंपल तरीके से ही आप लोगों को दिखाऊंगी क्लीन करती। तो पहले मैं क्या करती थी,
जो गैस को साफ़ करने के लिए कपड़ा रखती थी ना, तो ये घी और आटा इसी से साफ़ करके फिर मैं पानी से साफ़ कर लेती थी। मगर 2-3 दिन बाद है ना, ये कपड़ा मैं यूज़ करती थी वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता था। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं इसे ये है ना नैपकिन से अच्छे से पहले आटा और जो घी है ना उसको गैस के ऊपर से अच्छे से साफ़ करने के बाद ही मैं कपड़ा यूज़ करती हूँ। नहीं तो पहले तो 3 दिन ही मेरा कपड़ा जाता था और इतना स्टिकी हो जाता था, धोने के बावजूद भी उसमें से वो स्टिकीपन नहीं जाता था। और ये परेशानी मुझे बहुत सालों तक रही। तो अभी मैं इसे ऐसे ही क्लीन करती हूँ। और जो जला हुआ पार्ट है ना, ये देखिए जहाँ पे चाय गिरी थी तो वहाँ पे मैंने पानी रख दिया, इस पानी मतलब अच्छे से फैला दिया इसके ऊपर। और उसके बाद मैं ना 10 मिनट के लिए छोड़ दी, जिससे क्या है वो जला हुआ है ना वो फूल गया और इजीली तरीके से। तो देखिए अभी मैं स्पंज की हेल्प से ये सारा निकाल दूंगी और इतने अच्छे से क्लीन हो जाएगा ना। इतना गंदा लग रहा था ना, मगर क्लीन करने के बाद आप लोग देखिए इतना अच्छे से साफ़ हुआ ना। तो ये टिप तो आप लोग ज़रूर अपनाइएगा गैस को क्लीन करने के लिए। पहले मुझे 2 कपड़े रखने पड़ते थे, एक तो गैस को क्लीन करने के लिए, एक काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए। क्योंकि अगर गैस वाला कपड़ा मैं काउंटर टॉप पे है ना यूज़ करती थी तो वो वाइट वाइट से ना लाइनें और स्टिकीपन रहता था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मुझे टाइम लगा इस चीज़ को समझने के लिए भी मुझे कैसे क्लीन करना चाहिए। तो वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। कुछ ऐसे टिप्स होते हैं ना जो एक्सपीरियंस से ही आते हैं। हर इंसान का काम करने का अपना अपना तरीका होता है। तो मैंने अभी इतने सालों से अपने हिसाब से ही जो काम करती हूँ तो वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। क्योंकि ये मैं अपने तरीके से जो मैंने खुद ही सीखा है वही आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आपके काम की हो गया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा टिप्स आप लोगों को अच्छा लगा। तो नेक्स्ट टिप है, मेरा किचन बहुत सिंपल किचन है, इसमें कोई टाइल्स वगैरह नहीं लगी हुई हैं। तो ये देखिए मैंने एक फाइबर शीट मैंने यूज़ की हुई है गैस के पीछे। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे ना, जिनके घर में टाइल्स नहीं होती ना, उनका गैस के पीछे वाला सेक्शन इतना गंदा होता है ना, तो मैं वो नहीं चाहती थी। टाइल तो हम लोगों ने नहीं लगवाई, तो ये मैंने पेंट किया हुआ है, प्लास्टिक पेंट से मैंने टाइल की लुक दी हुई है। मगर मुझे ये था भी ये मेरा पेंट ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने ना जितना मेरा ना गैस का साइज़ है उसी साइज़ का ये फाइबर शीट कटवा ली थी। और उसके बाद देखिए मैंने इसे ना कील की हेल्प से ऐसे दीवार पे लगा दी। और मैं डेली से ऐसे साबुन से साफ़ करती हूँ। और सच में ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जिनके घर में टाइल नहीं है ना, मैंने उनकी किचन देखी है, गैस के पीछे वाली साइड पे ना इतने दाग है ना, सब्जी के दाग पड़े होते हैं। और सबसे गंदा वही लगता है। किचन को जितना मर्जी साफ़ कर लो, अगर दीवार है ना गंदी होगी तो वो आपका किचन अच्छा ही नहीं लगेगा। तो टाइल तो नहीं है, मगर फिर भी देखिए मेरा किचन गंदा नहीं है। और ये फाइबर शीट होने की वजह से इसे पानी साबुन अच्छे से अगर मैं करती हूँ ना तो फिर भी बहुत प्यारा लगता है किचन। तो सबसे जो लास्ट में और सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है ना, जो मैंने दोबारा से जो सीखा, मैं बर्तन साफ करने के बाद जब भी है ना ये साबुन है ना, ये पानी से इतना गीला हो जाता था और इसमें स्मेल आती। तो अभी आजकल मैं क्या कर रही हूँ, कुछ सालों से मैं ना बर्तन का जो साबुन है और कपड़े धोने वाला साबुन दोनों किचन में रखती हूँ। इसको लगाती हूँ मैं धूप। धूप लगाने से इसमें स्मेल भी चली जाती है और साबुन भी हार्ड हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे टिप्स है जो आप लोगों के काम आएंगे, तो बताइए।